हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का केमिस्ट्री की कक्षा क्लास में। और केमिस्ट्री की कक्षा क्लास में आज फिजिक्स का टाइम आ गया है। इसमें देखिए क्वेश्चन लाए आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका अवतल दर्पण से संबंधित क्वेश्चन है और इसमें एक फुल कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। आपका प्रश्न कर रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है, ठीक ना, अवतल दर्पण है, उसके सामने कितना 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी कोई वस्तु है, ठीक है। और प्रतिबिंब की स्थिति क्या है बताना हम लोग को है और प्रकृति बतानी है, उसका आकार क्या होगा वो सब ज्ञात करना हम लोग को दोस्तों, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिंपल सा मैंने एक फिगर यहाँ पे बना रखा है, बिल्कुल समझ सकते हैं। ये क्या है, आपका अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव हो गया, ये फोकस बिंदु हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया और ये कोई वस्तु है जो 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, ठीक है। जैसा कि दोस्तों जानते ही हो आप लोग कि अवतल दर्पण हमेशा क्या करता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। केवल एक स्थिति ऐसी है जब आपकी वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में आती है, तो उसी स्थिति में क्या होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है, वस्तु के पीछे बनता है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। बाकी स्थितियों में क्या है, बना हुआ प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा ही होता है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि इसके फोकस दूरी और इसका जो प्रतिबिंब की दूरी है और जो वस्तु की दूरी है उनके बीच में संबंध क्या है, ठीक है। ये दर्पण का फार्मूला 1/f = 1/b + 1/u, ठीक है दोस्तों। ध्यान के रखना है हम लोग को कि जो भी दूरी नापनी है हमेशा दूर से हम लोग नापते हैं, ठीक है। और डाली गई किरणें क्या होती है, लेफ्ट टू राइट, है ना। इन सब बेसिक बातों को जानते हैं तो क्वेश्चन लगाना बिल्कुल ही आसान होगा आपके लिए, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे क्या है, वस्तु की लंबाई दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है। तो आप जानते हो कि दोस्तों f = क्या होता है, r/2। यहाँ से आप फोकस दूरी निकाल सकते हो, 30/2 = क्या हो जाएगा, 15। बट दोस्तों देख रहे हो फोकस दूरी अवतल दर्पण में क्या होती है, फोकस दूरी ध्रुव से बाएं तरफ इधर जाना आपको है, ठीक है। तो यह कैसा होगा, आप कह सकते हो कि f = -15 सेंटीमीटर, ये आपकी फोकस दूरी हो गई, ठीक है। यहाँ पे वस्तु कितना है, दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर रखी हुई है, तो आप वस्तु की दूरी को u से दिखाते हो, तो u = क्या हो गया, -20 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी क्या हो गया, अगर लेंस के फार्मूले में वैल्यू पुट करो तो 1/f कितना है, -15 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा, = 1/v। v नहीं पता हम लोग को है, u की वैल्यू तो देखो तो क्या होगा, 1/u क्या है, -20, ठीक है दोस्तों। v निकालना है, इसको इधर भेज दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/v = इधर लाएंगे तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/20 अब माइनस, ये माइनस है, ठीक है, तो -1/15 हो जाएगा दोस्तों। सॉल्व कर लीजिए इसको, एलसीएम कितना 60, ठीक है। यहाँ पे 3 आ जाएगा, माइनस यहाँ 4 हो जाएगा, तो -1/60 -1/60, तो 1/v = -1/60, तो v = क्या हो जाएगा दोस्तों, v = -60 हो जाएगा, v = -60 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी आपको मिल गई, प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गई, 60 सेंटीमीटर आपका बाएं तरफ होगी, दर्पण के सामने होगी, ठीक है दोस्तों। एक तो आंसर यहाँ से मिल जाएगा हम लोग को। फिर क्या है, उसके आकार के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, प्रकृति के बारे में बात कर रहा है, आकार के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो आइए और चीज़ें निकालते हैं इसका। आपने क्या निकाल लिया, v निकाल लिया, ठीक है, कितनी दूरी पे है। अभी प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या निकालना हम लोग को है, m की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है, वस्तु की लंबाई दिया हुआ है, तो m = क्या होता है, I/O होता है, ये = क्या होता है, -v/u होता है दोस्तों। तो आपके पास v है और u है, ठीक है। v की वैल्यू क्या है, -60 हो गया और u = क्या, -20 हो गया। और इसके साथ ही साथ आपको o की वैल्यू मालूम है, o की वैल्यू, तो आपका I/O कितना है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ रखा गया है वस्तु को, तो प्लस होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस, ये माइनस कट जाएगा, माइनस बचेगा, तो ये 20 20 3 × 60, तो -3 हो गया। इधर भेजिए इसको, तो आपका यहाँ पे I = क्या हो गया, -15, I = -15। तो आपका जो प्रतिबिंब की लंबाई है -15 है ना, -15 नीचे की तरफ बड़ा बनेगा। आपका वस्तु कितनी थी, 5 सेंटीमीटर थी, वस्तु कितनी है, 5 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब तक क्या बना है, 15 सेंटीमीटर लंबा,
ठीक है। तो अब प्रतिबिंब की प्रकृति देख लीजिए। अब ये पहला आंसर क्या हो जाएगा, दर्पण के सामने कितनी दूरी पे है दोस्तों, 60 सेंटीमीटर के, 60 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है। और क्या है आपका उल्टा बनेगा, उल्टा, क्योंकि ये चिन्ह क्या है -15 है ना, तो क्या आएगा उल्टा, उल्टा होगा, ठीक है। और क्या है वास्तविक है, क्या है वास्तविक है, उल्टा है। और वास्तविक जानते हो अवतल दर्पण में बनने वाला उल्टा प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है। तो उल्टा बना है क्या हो गया, वास्तविक हो गया। अब इसका आवर्धन देख लो, आवर्धन देखोगे आप तो ये आपका कितना था, 5 सेंटीमीटर था पहले वस्तु, ओ का मान था, आई कितना आया है आपका 15 आया है। दैट मीन्स एम इक्वल टू कितना आपका 15/5 करोगे तो क्या हो जाएगा 3, तो 3 गुना बड़ा बनेगा, 3 गुना बड़ा बनेगा। तो ये आपका प्रतिबिंब का जो है नेचर हो गया, प्रतिबिंब की प्रकृति हो गई। ये क्या हो गया, प्रतिबिंब की प्रकृति हो गई। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं अब उत्तल दर्पण के लिए एक कॉन्सेप्ट, पूरा फुल कॉन्सेप्ट जो है इसमें क्लियर करते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपका कोई उत्तल दर्पण है दोस्तों, और यहाँ पे उसका ध्रुव हो गया, ये फोकस बिंदु हो गया, ये उसका वक्ता केंद्र हो गया। ये कोई वस्तु है, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 10 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु है, ठीक है ना, और इसमें 60 सेंटीमीटर वक्ता त्रिज्या इसका दिया हुआ है, यानी कि आपका r इक्वल टू कितना है 60, यहाँ पे दिया हुआ है 60। और दोस्तों देख लो यहाँ पे ये कैसा होगा, प्लस में होगा, क्योंकि आपका ध्रुव से दाएं तरफ माप रहे हो इसको, तो r इक्वल टू क्या होगा +60 होगा दोस्तों। और उत्तल दर्पण है ये, तो 30 सेंटीमीटर के सामने आपका कोई वस्तु रखी गई है, ठीक है। तो बिल्कुल आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो आप f निकाल लो, f इक्वल टू क्या होता है r/2 होता है दोस्तों। तो आपका f इक्वल टू व्हाट शॉर्ट 60/2 हो जाएगा कितना 30। f की वैल्यू क्या आ गई 30 आ गई दोस्तों, +30, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे आपका जो दर्पण का फार्मूला आपका 1/f इक्वल टू 1/v + 1/u है दोस्तों। यहाँ पे आपका u इक्वल टू कितना दिया हुआ है 30 है, दर्पण के सामने रखी गई है, ये आपका इधर आपको कितना 30 सेंटीमीटर, तो माइनस क्या हो जाएगा 30। आप दर्पण के फार्मूले में वैल्यू पुट कीजिए तो 1/30 हो जाएगा f की वैल्यू क्या होगी 1/30। 1/v आपको मालूम नहीं है, 1/u क्या है माइनस में है, तो यहाँ पे तो प्लस होता है आपका, यहाँ पे क्या हो गया 30, ठीक है दोस्तों। इसको जब ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा 1/v इक्वल टू, ये इधर आएगा तो माइनस है क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1/30 + 1/30 है ना दोस्तों, क्या हो जाएगा 2/30। डिनोमीटर सेम है, न्यूट्रल जोड़ देंगे, है ना, हर बराबर होता है तो हम सीधे क्या करते हो जोड़ते हो ना, है ना। तो 2 × 1 = 2, 2 15 ज़्यादा, यानी कि 1/15 हो गया दोस्तों। तो आपका जो v की वैल्यू आ रही है, देखो दोस्तों v की वैल्यू क्या आ रही है 15, किस में आ रही है प्लस में आ रही है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, v की वैल्यू क्या हो गई प्लस में आ गई। तो वस्तु क्या बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा दोस्तों, कितनी दूरी पे 15 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा दोस्तों। और उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, अगर वस्तु की लंबाई दिया है तो हम लोग वहाँ से आई निकाल सकते हो, तो क्या बोलते हैं m इक्वल टू, जिसकी आवर्धन क्षमता m है, m इक्वल टू क्या होता है I/O इक्वल टू -v/u करके निकाल लो आप, बिल्कुल सिंपल है यहाँ से। तो आपका I का वैल्यू तो नहीं पता है, लेकिन O का वैल्यू पता है आपको कितना, ये 30 है, लेकिन आपका ध्रुव से लेफ्ट जा रहे हो तो क्या होगा -30 हो जाएगा, तो -30 सॉरी, ये O की वैल्यू है ना प्लस में कितना 10, ठीक है, ये आपका 10, I/O की वैल्यू क्या होगी, O की वैल्यू क्या होगी +10 हो गई, इक्वल टू -v की वैल्यू कितनी होगी 15, और u की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, u की वैल्यू कितना है -30 है, तो -30, ठीक है दोस्तों। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका 15 बन जाए 15 × 30, ठीक है। तो और 10 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा I इक्वल टू 1 × 10/2, तो 2 5 जा 10, तो I इक्वल टू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, किस में आया प्लस में आया, ठीक है दोस्तों, प्लस में आया। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ऊपर बनेगा, ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ऊपर बनेगा, ठीक है। और यहाँ से m का मान आप निकाल सकते हो, तो m इक्वल टू क्या होगा I कितना हो गया दोस्तों 5 हो गया, और O कितना है 10, ठीक है। तो आपका 5 × 5, 5 × 2 = 10, यानी कि 0.5 गुना बनेगा ये, है ना, 0.5 गुना, ठीक है। तो अब क्या है प्रतिबिंब का प्रकृति, तो यहाँ पे लिख सकते हो, आंसर आपका क्या होगा प्रकृति किसका, प्रतिबिंब का।
प्रतिबिंब, है ना। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, नंबर 1, ठीक है, आपका दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे कितनी दूरी पे दोस्तों, दर्पण के पीछे कितनी दूरी पे है बता दो, इतना 15 सेंटीमीटर, दर्पण के पीछे 15 सेंटीमीटर दूरी पे। दूसरी बात, ठीक है, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, तो वैल्यू कैसी है ये, आपका आई की वैल्यू कैसी है, ये प्लस में आई है, तो क्या बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा, ठीक है, कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तीसरा क्या बनेगा, छोटा बन रहा है, छोटा बन रहा है, ठीक है। अब कैसा है, अगर पीछे बन रहा है दर्पण तो क्या होगा, आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी होगा। और पांचवा क्या है, कितना बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, छोटा बन रहा है, कितना गुना छोटा बन रहा है, तो 0.5 गुना बन रहा है वस्तु का, 0.5 गुना, किसका, वस्तु का, वस्तु का 0.5 गुना। तो ये आपका क्या हो गया, दर्पण की प्रकृति हो गई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल एक ही सवाल में पूरा कॉन्सेप्ट आपने एफ और आर में रिलेशन देख लिया। यहाँ पे आपने उसका जो एम का वैल्यू देख लिया, भी का वैल्यू देख लिया, है ना। आपका दर्पण में द्वारा प्रतिबिंब जो बन रहा है उसका नेचर क्या क्या है, सभी कुछ इसमें देख रहे थे। एक ही क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट आपका उत्तर देने के लिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।